मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने चौथी बार समन जारी किया था, लेकिन चौथी बार भी शिवसेना की सांसद भावना गवली जो है वो पेश ईडी के सामने नहीं हुई है और इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर आखिर क्या कारण है कि भावना गवली ईडी के सामने पेश होने से बचती नजर आती है। और ऐसे में ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि इस चौथे समन के बाद जबकि फिर से भावना गवली ईडी के सामने पेश नहीं हुई है, तो इसके बाद अगला स्टेप ईडी द्वारा क्या लिया जाता है, इसे देखना भी जो है बाकी है। अब ऐसे में पूरा मामला क्या है, कौन से मामले को लेकर लगातार जो है ईडी उन्हें समन जारी कर रही है, इसके बारे में जो पूरी डिटेल है आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। शिवसेना की सांसद भावना गवली आज ईडी की जांच के लिए नहीं आई है। भावना गवली के वकील ईडी कार्यालय आज जाने वाले हैं और ईडी अधिकारियों से वो फिर से समय मांगने वाले हैं, जैसे कि पिछले 3 समन में ईडी से भावना गवली के वकीलों ने किया था। ईडी ने भावना गवली को आज पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन भावनात्मक रूप से ईडी एक बार फिर से पूछताछ के लिए पेश होने की बात कही थी, लेकिन फिर से वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके लिखा है, 100 करोड़ का घोटाला। और शिवसेना की सांसद भावना गवली ईडी के चौथे समन में भी आने से इनकार कर दिया। चौथे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। आखिर किस बात का डर है उन्हें? हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बता दें कि किरीट सोमैया ने ही भावना गवली पर इस घोटाले का आरोप लगाया था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा स्कैम है, कौन सा घोटाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आइए समझ लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। दरअसल जो शिवसेना की सांसद है भावना गवली और भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने ही आरोप लगाया था कि भावना गवली ने बैंकों और अन्य संस्थानों से 100 करोड़ रुपए लिए और उनका अवैध इस्तेमाल किया। किरीट सोमैया का आरोप था कि भावना गवली ने 55 करोड़ के कारखाने की खरीद 25 लाख में की। किरीट सोमैया का कहना है कि सीबीआई समेत अन्य संस्थान भी भावना गवली के अवैध कारोबार की जांच कर रही है। सोमैया ने इस मामले में अपनी शिकायत ईडी में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ईडी द्वारा एक्शन देखने के लिए मिला था और 5 अलग अलग जगहों पर जो जगह है वहां पर भावना गवली के ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी। 2006 में बालाजी पार्टिकल बोर्ड सहकारी संस्था के तौर पर शुरू किया गया था। गवली ने करीबी लोगों द्वारा इसे खरीदने का दावा किया गया। 2011 में मुंबई उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस खरीद में घोटाला होने का आरोप लगाया गया था। किरीट सोमैया ने भावना गवली पर कई आरोप लगाए थे। किरीट सोमैया का आरोप है कि शिवसेना की सांसद भावना गवली ने 18 करोड़ रुपए कैश अलग अलग संस्थानों से निकाले हैं और इनमें 7 करोड़ रुपए चोरी हो जाने का मामला बाद में जुड़ गया। श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड के लिए राष्ट्रीय सहकार महामंडल के 29 करोड़, वही राज्य सरकार के 14 करोड़ का अनुदान दिया था। हालांकि 43 करोड़ रुपए का अनुदान लेने के बाद भी भावना गवली ने यह कंपनी शुरू नहीं की। इस भावना गवली पर कार्रवाई की गई। गवली पर सीए उपेंद्र मूले पर गलत रिपोर्ट बनवाने का दबाव भी डालने का आरोप है। इसके अलावा एक अन्य मामले में किरीट सोमैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 करोड़, स्टेट बैंक से 11 करोड़ रुपए लिए गए और 55 करोड़ रुपए में तैयार कंपनी को खुद भावना गवली ने 25 लाख रुपए देकर हथिया लिया था। इस तरह से 55 करोड़ की कंपनी महज 25 लाख में हथिया कर उसे भावना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया। यानी इन दोनों मामलों में, एक में 43 करोड़ और दूसरे में 55 करोड़ की हेरा फेरी यानी 98 से 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो है ये लगाया गया है। भावना गवली ने ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए उन पर कार्रवाई की जा रही है।
भावना गवली का आरोप है कि ईडी की यह कार्रवाई भाजपा के कहने पर की जा रही। भावना गवली का करीबी सैयद खान फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इसकी गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल अभी वो न्यायिक हिरासत में है। उससे पूछताछ में हेरफेर के कई मामले सामने आए थे और उन मामलों में भावना गवली से पूछताछ की जानी थी। ईडी ने 4 अक्टूबर को समन भेजकर हाजिर होने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन भावना गवली उस तक गैर हाजिर रही और उन्होंने 15 दिनों का मोहलत जो है उस वक्त मांगा था। गवली के खिलाफ हरीश सारदा द्वारा की गई शिकायत के बाद ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। 1992 में भावना गवली के पिता कुंडलकार गवली ने बालाजी पार्टिकल बोर्ड कारखाना शुरू किया था। इस कारखाने के लिए राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रीय सहकार निगम के 43 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 2002 में गवली ने इस कारखाने की 14 हेक्टेयर जमीन गैर कानूनी तरीके से महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान को बेच दी। इस खरीद बिक्री में बड़ा घोटाला होने का आरोप किया गया। इन्हीं सब आरोपों को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए दूसरा समन 20 अक्टूबर को दिया था और 20 अक्टूबर को भावना गवली को अपने बेलाट जो है पीआर ऑफिस में बुलाया था। अब देखना यह है कि भावना गवली जो है, जो कि लगातार ईडी द्वारा भेजे गए समन की अवहेलना कर रही है, लगातार ईडी द्वारा भेजे गए समन पर जो है उसे आगे बढ़ा रही है, अगला समन मांग रही है और पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रही है। ऐसे में क्या ईडी भी उन पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार करती है या फिर और कोई जो है एक और समन भेजने की तैयारी करेगी, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प होगा। अब ऐसे में ये पूरा मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। भावना गवली के बचने का कोई जो है रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। भावना गवली की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ रही है। भावना गवली को ईडी चौथी बार समन जारी कर चुकी है और हर बार जो है समन जारी करने के बावजूद भावना गवली या ईडी के सामने पेश होने से बचती रही। ईडी के सामने वो पेश नहीं हो रही है और यही कारण है कि अब ईडी द्वारा उन्हें चौथे समन पर पेश नहीं होने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लेकर ट्वीट किया है कि 100 करोड़ का घोटाला है और इस घोटाले को लेकर 4 बार समन जारी कर दिया गया है और 4 बार समन जारी करने के बावजूद भी वो आ नहीं रही, यानी जो है शिवसेना के सांसद भावना गवली पेश नहीं हो रही है। आखिर क्या कारण है, उन्हें किस बात का डर है? और उन्होंने ये भी कहा कि हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बता दें कि किरीट सोमैया ने ही जो है ये भावना गवली पर आरोप लगाए थे। किरीट सोमैया का आरोप था कि शिवसेना सांसद भावना गवली ने 18 करोड़ रुपए कैश अलग अलग संस्थानों से निकाले, 100 करोड़ का घोटाला किया और 7 करोड़ रुपए चोरी किए जाने का मामला बाद में जुड़ गया था। किरीट सोमैया ने बताया था कि श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड के लिए राष्ट्रीय सहकार महामंडल ने 29 करोड़, वही राज्य सरकार ने 14 करोड़ का अनुदान किया था। हालांकि 43 करोड़ रुपए का अनुदान लेने के बाद भी भावना गवली ने कंपनी शुरू नहीं की। इसी घोटाले के मामले में भावना गवली पर कार्रवाई की गई। गवली पर सीए उपेंद्र मूल्य पर भी गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव भी डालने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा एक अन्य मामले में किरीट सोमैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 करोड़, स्टेट बैंक ने भी 11 करोड़ रुपए लिए और 55 करोड़ में तैयार कंपनी को खुद भावना गवली ने 25 लाख रुपए देकर हथिया लिया। इस तरह से 55 करोड़ की कंपनी को 25 लाख रुपए में हथिया कर उसे भावना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया। यानी इन दोनों ही मामले में 43 करोड़ और दूसरे में 55 करोड़ की हेराफेरी की गई। तकरीबन 100 करोड़ का घोटाले का जो है आरोप लगाया गया। भावना गवली ने ईडी की छापेमारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जब अलग अलग 5 अलग अलग स्थानों पर जो है भावना गवली के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी तो उन्होंने कहा था कि ईडी ने बिना नोटिस दिए उन पर कार्रवाई की गई है। भावना गवली का आरोप था कि ईडी की यह कार्रवाई भाजपा के कहने पर की गई है, यानी ये राजनीतिक प्रेरित है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। और ऐसे में जब घोटाला नहीं किया है तो चौथे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होने के बाद उन पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में ईडी का अगला एक्शन क्या होता है, इसके साथ भी हम आपको आने वाले वक्त के साथ अपडेट रखेंगे। फिलहाल हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।